हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ। दिसंबर फर्स्ट वीक का मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर जो कि आपके एमपीपीएससी, व्यापम, रेलवे और जो भी एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि हिंदी में है। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो चलिए देखते हैं मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस व्यक्ति को हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजीव नंदन, ऑप्शन बी है प्रणव ठाकुर, सलिल पारेख और जयदीप सिन्हा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए पहला नहीं है, आंसर है आपका सी वाला। सलिल पारेख जी जो है इनको बनाया गया है इन्फोसिस के नए सीईओ। किनको बनाया गया है? सलिल पारेख जी को। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे इन्फोसिस है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें अगर आपको सीईओ बनना है तो आपकी नज़रें जो है एकदम पारखी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देख सको, तो नज़रें एकदम पारखी होनी चाहिए। तो इन्फोसिस के जो नए सीईओ बने हैं सलिल पारेख, पारखी से नजरें पारखी होनी चाहिए, उससे हम पारेख से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सलिल पारेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां पर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन भारतीय हाल ही में अमेरिका की प्रथम सिख महिला मेयर बनी है। तो अमेरिका में प्रथम सिख महिला मेयर, ऑप्शन है हमारे पास, देखिए ऑप्शन ए है प्रीत दिदबल, बनी कौर, बलविंदर कौर और चरणप्रीत दीन। तो देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रीत दिदबल। तो इसको दिदबल को हम दिलबल से भी याद रख सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे कि जो भाई अमेरिका में जाके सिख पहली महिला मेयर बनेगी तो उसका दिल में इतनी ताकत होगी, दिल एकदम बल बल होगा, तभी जाके तो वो बन पाएगी। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए हमारे पास। तो प्रीत तो थी ही वो, और दिदबल हो गई। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो प्रीत दिदबल जो है अमेरिका की प्रथम महिला मेयर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए ये क्या है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक का है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला गया है। तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है, और ये जो है एक वायरल डिसीज है, वायरस से फैलता है, और इसके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट पूछे जाते हैं, एलिसा टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है। तो ये सब क्वेश्चंस एड्स से बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इसका आंसर है 1 दिसंबर। और देखिए 1 दिसंबर को हो गया एड्स दिवस, और यहीं पर जो है आपका 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस क्रिकेटर को हाल ही में आईटीएम विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड हो गया, क्योंकि इसमें जो दिया गया है क्रिकेटर को दिया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, फिर है बी महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। तो यहाँ पर जो आंसर है युवराज सिंह। तो देखिए बिना पढ़ाई किए, और मतलब पढ़ाई की होगी लेकिन हमको याद रखना है ट्रिक से। तो ट्रिक ऐसा बनेगा कि बिना पढ़ाई किए आईटीएम में गए तो वहां पे उनको पीएचडी दे दिया। तो ये किसको? राजा महाराजाओं के बेटे को ही मिलता है। तो राजा महाराजा के बेटे कौन? युवराज। तो युवराज को जो मिला है पीएचडी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आप रिलेट करके इनको, जब चीजों को रिलेट करेंगे तभी आप जो है आंसर्स को लगा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये किए गए हैं बद्री नारायण शर्मा। तो अब देखिए मुनाफाखोरी रोधी है यानी कि एंटी है, उसके खिलाफ जो मुनाफाखोर होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टॉक वगैरह जमा कर लेते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके रोध में है, एंटी अगेंस्ट में है। तो उसको क्या होना चाहिए? भगवान ही होना चाहिए एक तरीके से। तो बद्री नारायण शर्मा, नारायण नाम में आ रहा है यानी कि भगवान ही होगा जो इन सब चीजों से हमारी रक्षा करता है। तो बद्री नारायण शर्मा, तो भगवान का नाम आएगा यानी कि नारायण आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं इस पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन तो आपको कई चैनल पे ये वाले मिल जाएंगे, कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स है, हर जगह ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ठीक है,
तो जो ट्रिक्स बता रहा हूं उस पर आप गौर कीजिएगा। तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी यानी एंटी की बात की जा रही है, तो कोई भी गलत काम से हमको भगवान बचाते हैं, तो बद्री नारायण शर्मा इसमें भगवान का नाम आएगा। तो ये आप आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु। जैसा कि इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा गेम खेला है, तो आपको अब ऑप्शन जो कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि पीवी सिंधु और कदाम्बी श्रीकांत ये दोनों किस खेल से रिलेटेड हैं, है ना। इनका आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस स्थान से भारत की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन आरंभ की गई है? स्वर्ण राजधानी, ठीक है, सोने की राजधानी की बात की जा रही। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है मुंबई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी है कानपुर रेलवे स्टेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्वर्ण राजधानी, राजधानी वर्ड आ रहा है, तो राजधानी जो है हमारे भारत की राजधानी कौन है? तो हमारे भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो है यह ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्वर्ण राजधानी ट्रेन स्टार्ट की गई है। कहां से की गई है? न्यू दिल्ली से स्वर्ण राजधानी ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो ये जो है आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है रेलवे में, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि रेल से, ट्रेन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय जल संसाधन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? जल संसाधन सचिव के रूप में। तो इसका जो आंसर बता देता हूं मैं आपको, इसका आंसर है उपेंद्र प्रसाद सिंह। कौन है इसका आंसर? आंसर है उपेंद्र प्रसाद सिंह। तो अब हम इसको अगर रिलेट करने की कोशिश करते हो, देखिए कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन देखिए रजत सोनी है, बिमल पाटेकर है, कैलाश चौधरी है, लेकिन आंसर है हमारा उपेंद्र प्रसाद सिंह। तो जल की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान जिला हो गया, कई ऐसे जिले हैं जहां जल का सूखा पड़ जाता है, वहां पर पानी जो है लोगों को प्रसाद के रूप में मिलता है, थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है। जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में भिंड, मंडला, ये सब सूखे जगह में आते हैं, भिंड वगैरह हो गया, राजस्थान से टच है, वहां पे पानी की बहुत कमी है, तो वहां पानी जो है प्रसाद के रूप में मिलता है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उपेंद्र जी ने पानी को प्रसाद में दिया, उपेंद्र जी ने पानी को प्रसाद में दिया, तो उपेंद्र प्रसाद सिंह तो नए जल संसाधन मंत्री बन गए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में CISE, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि CISE का फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या, कौन सी संस्था है। CISE ने पासिंग मार्क्स कम कर दिए हैं, यानी कि पहले पासिंग मार्क्स कुछ और था और अब पासिंग मार्क्स को कम कर दिए गए हैं। तो हमको यहां पर यह बताना है कि 10वीं के छात्रों को कितने प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा अब पास करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 33% अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। कौन व्यक्ति हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं NK सिंह किए गए हैं। ठीक है, NK सिंह किए गए हैं। अब देखिए जो 15वां वित्त आयोग है वो 2000 कब से स्टार्ट होगा? 2000 आई थिंक 20 से स्टार्ट होना है 15वां वित्त आयोग। तो अभी तो 14वां ही चल रहा है, लेकिन 2020 से आपका 15वां चालू होगा। तो ये चीज याद रखना है। तो 15वां जो है अभी कौन बना है? NK सिंह बने हैं इसके। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो देखिए ये बहुत ही फेमस हुए हैं वर्ल्ड स्नूकर प्रतियोगिता खेल के, पंकज आडवाणी जी। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जाएगा। तो पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में तीसरे प्रतिष्ठित ICCR भारतविद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? ICCR, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि ICCR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके आपको नीचे बताना है। ऑप्शन है प्रोफेसर छिन लोप, प्रोफेसर जॉर्ज ऑपवर्ड, प्रोफेसर हिरोशी मारुई और प्रोफेसर मैट एलेक्स। तो ये जो है इसका आंसर है, आंसर की अगर हम बात करते हैं इसका आंसर है प्रोफेसर हिरोशी मारुई। क्या? हिरोशी मारुई। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की पहली महिला राजदूत नियुक्त की गई है? तो पहली महिला राजदूत ब्रिटेन में, ठीक है, मतलब ब्रिटेन की पहली महिला राजदूत जो है किसको नियुक्त किया गया है? कौन? संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है आपका, उसमें पहली महिला राजदूत
ब्रिटेन की किसको नियुक्त किया गया, तो वो किया गया है केरेन पियर्स को। किसको? केरेन पियर्स को किया गया है। तो जैसा कि देखिए हम जानते हैं महिला है, महिलाओं को पियर्स साबुन जो है बहुत ही पसंद होता है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली महिला है जो कि संयुक्त राष्ट्र में बनी है तो वो पियर्स साबुन लेके गई थी, तो केरेन पियर्स। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत की तरफ से G20 के शेरपा चयनित किए गए हैं, तो G20 के शेरपा चयनित किए गए हैं शक्तिकांत दास। कौन किए गए हैं? शक्तिकांत दास किए गए हैं यहां पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? भारत की तरफ से G20 के शेरपा, अब G20 के शेरपा नियुक्त करना है तो उसके लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए, और भारत सरकार की तरफ से बने हैं तो वो भारत सरकार के दास बन गए, तो आपके पास शक्ति भी होना चाहिए और भारत सरकार के आप दास भी हो गए, तो शक्तिकांत दास। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, तो वो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन जी। रविचंद्रन अश्विन जी ने सबसे तेज 300 विकेट लिए हैं। और ऐसे ही अभी बात हुई है कि जो सेकेंड वीक का मैं करंट आप लोगों के लिए डालूंगा, तो उसमें क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले जो हैं ये क्रिस गेल बन गए हैं साल के। इस तरीके से एक और करंट अफेयर से क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकेंड वीक का, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। किस प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में एशियन मैराथन चैंपियन का खिताब जीता है? एशियन मैराथन चैंपियन जीता है राम सिंह यादव, नरेंद्र अग्रवाल, गोपी थोनाकाल और तेजपाल सिंह। तो इसका आंसर है गोपी थोनाकाल। गोपी थोनाकाल ने एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीता है, गोपी थेनाकाल। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि गोपना क्या होता है? किसी चीज में आप कील को ठोक देते हैं, कोई चीज अंदर घुस जाती तो गोपना। तो और थोना भी है। तो ये जब दौड़ रहे थे तो इनके जूते में कील लगे थे, हम ऐसे याद रखेंगे। जब दौड़ रहे थे तो इनके जूते में कील लगे थे, रोड पे दौड़ रहे थे, तो ये गोपते हुए कीलों को गोप रहे थे जमीन में, इनको ज्यादा ताकत मिल रही थी और ठोकते हुए काल काल करते हुए ये मैराथन चैंपियनशिप जीत गए, तो गोपी थोनाकाल। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय WHO की उप महानिदेशक चयनित की गई है? उप महानिदेशक की बात की जा रही है, तो उप महानिदेशक जो है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को यहां पर बनाया गया है। आपका जो है क्वेश्चन है कि WHO के आपको महानिदेशक का नाम कमेंट में बताना है। देखिए मैं ये जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट में बताते जाएंगे सब लोग, तो आप विश्वास मानिए आपका करंट बहुत ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स 2017 की विजेता बनी है? तो मिस यूनिवर्स जो है, मिस यूनिवर्स बनी है आपकी डेमीलेने पीटर्स। डेमीलेनेल पीटर्स ये बनी है। और 2017 का जो बात करें, 2017 की ही मिस जो हमारी इंडिया की बनी है जो छिल्लर जी हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिस यूनिवर्स। चलिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बलात्कार के आरोपियों को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया है? तो ये जो बहुत ही IMP क्वेश्चन है, यह है मध्य प्रदेश के जो हमारे CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल या 12 साल से कम उम्र की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, उनके साथ कोई गलत काम करता है, दुराचार करता है, तो उसको सीधे फांसी दे दी जाएगी। यह प्रस्ताव पारित करने राज्यसभा में गया है और आई थिंक यह पारित हो गया है और यह निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ कई सारी चीजें उसमें दी गई हैं। उसमें दी गई छेड़छाड़ के ऊपर भी मामलाएं दर्ज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार छेड़छाड़ करता है तो उसको गैर जमानती वारंट से जो है उसको अंदर किया जाएगा, और अगर दूसरी बार वही व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसको 7 साल की कैद भी हो सकती है। बहुत सारे चीज इस पर निर्णय लिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का, मध्य प्रदेश के जो CM है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। ऐसा निर्णय हर स्टेट को लेना चाहिए। आई थिंक भारत सरकार को ही एक नोटिस पारित करना चाहिए कि 12 साल से कम नहीं, कोई भी किसी भी महिला का अगर दुराचार या कुछ गलत काम उनके साथ किया जा रहा है जबरदस्ती, तो उनको जो है बिल्कुल मौत की सजा, फांसी भी नहीं, जहां पे मिले बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। बिल्कुल कठोर नियम देना चाहिए, तभी जो है इंडिया में जो है ये सब चीजें बंद होंगी। चलिए बात करते हैं अगला, 20 की राष्ट्रीय संविधान हर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए नवंबर में मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय संविधान दिवस को मनाया जाता है।
हाल ही में कौन एक ही साल में सबसे ज्यादा 10 शतक जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं? तो जैसा सभी को पता है, विराट कोहली ने जो है अभी 10 शतक एक साल में लगाया है बतौर कप्तान, और आई थिंक इनके 50 शतक भी हो गए हैं। तो जल्द ही ये बहुत सारे रिकॉर्डों को तोड़ने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला रोबोट नेता बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है सैम। याद रखना है आपको कि दुनिया का पहला रोबोट नेता बना है, उसका नाम है सैम। क्या नाम है? सैम। किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो की अगर हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस पत्रिका को ओजोन पुरस्कार मिला है? तो ओजोन पुरस्कार, अब देखिए इसको याद करने के, देखिए आंसर है डाउन टू अर्थ। आंसर है डाउन टू अर्थ। अब ओजोन जी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ओजोन परत रहती है, तो डाउन टू अर्थ जो जमीन पे है उसको ओजोन पुरस्कार मिला है। तो जमीन पे है तो डाउन टू अर्थ जो जमीन पे है उसी को ओजोन मिलेगा। ठीक है, ओजोन पुरस्कार मिला। अब इसी की चर्चा करते हैं, तो ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए बताते हैं आपको, 14, 15 और 16 ये डेट याद रखनी है, और सितंबर 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को आपका इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन को जैसा हम O3 के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ओजोन पुरस्कार डाउन टू अर्थ आप नहीं भूलोगे, क्योंकि ओजोन ऊपर है और पुरस्कार नीचे दिया गया है, तो जो अर्थ पे है डाउन टू अर्थ उसको दिया गया है आपका। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस 24 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो फर्स्ट वीक के मुझे जो आईएमपी क्वेश्चन लगे वो है यहाँ पर, और ऐसे ही करके आप सेकेंड वीक के मैं वीकली आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स लाऊंगा, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, तो ये मैंने स्टार्ट की है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये सीरीज कंटिन्यू रखना है, तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। देखिए क्वेश्चंस आपको कई साइडों पे ये वाले मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स है कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मेरे पढ़ाने का तरीका इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरा मेन मोटिव रहता है कैसे भी करके आपको क्वेश्चंस को याद कराना। तो जो मैं रिलेट कराता हूँ उस चीज को आप याद कीजिए, और कॉपी में थोड़ा बहुत जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि ऐसे है उसको याद कीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, यहाँ से भी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।